नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि शनि देव पर तेल चढ़ाने की परंपरा क्यों है। शनि देव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इस संबंध में रामायण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम की सेना ने सागर सेतु बांध लिया, तब राक्षस इसे हानि न पहुंचा सके, उसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मगन थे, तभी सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्वक कहा, हे वानर, मैं देवता में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो। आंखें खोलो, मुझसे युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। आप मेरे आदरणीय हैं। कृपया कर कर यहाँ से चले जाइए। जब शनि लड़ने पर ही उतर आए, तो हनुमान जी ने शनि को अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। फिर उसे कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगा। हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा करनी शुरू कर दी और शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनि देव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ। फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। इस पर हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे कि श्री राम के भक्तों को कभी परेशान नहीं करोगे। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। शनि ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं वचन देता हूँ कि मैं भूलकर भी आपके और श्री राम के भक्तों की राशि पर नहीं आऊंगा। आप मुझे छोड़ दें। तब हनुमान जी ने शनि देव को छोड़ दिया। फिर हनुमान जी से शनि देव ने अपने घावों की पीड़ा मिटाने के लिए तेल मांगा। हनुमान जी ने जो तेल दिया, उससे घाव पर लगाते ही शनि देव की पीड़ा मिट गई। उस दिन से शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। श्री रामचंद्र का राज्य अभिषेक होने के पश्चात एक मंगलवार की सुबह जब हनुमान जी को भूख लगी, तो वो माता जानकी के पास कुछ भोजन पाने के लिए पहुँचे। दूर खड़े हनुमान जी ने सीता माता को श्रृंगार करते देखा। जैसे ही सीता माता ने मांग में सिंदूर भरा, हनुमान जी से रहा नहीं गया और वो तुरंत सीता माता के पास पहुँचे। हनुमान जी ने उनसे आश्चर्यपूर्वक पूछा, माता, मांग में आपने यह कौन सा लाल द्रव्य लगाया है? इस पर सीता माता ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, पुत्र, ये सुहागिन औरतों का प्रतीक मंगल सूचक सौभाग्यवर्धक सिंदूर है, जो स्वामी की दीर्घ आयु के लिए जीवन पर्यंत मांग में लगाया जाता है। इससे वे मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। माता सीता की बात गौर से सुनकर हनुमान जी ने उस पर विचार किया और कुछ कर दिखाने का सोचा। उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही कर दिखाया। अपने शरीर पर सिंदूर पोतकर भगवान श्री राम की सभा में पहुंच गए। उन्हें इस प्रकार सिंदूरी रंग में रंगा देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग हंसे। पहले भगवान राम जी ने हनुमान जी को नीचे से ऊपर देखा
और फिर उन्हें देखकर मुस्कुराए और बहुत प्रसन्न हुए। राम जी ने सहजता पूर्वक हनुमान जी को अपने निकट बुलाया और पूछा, हे हनुमान, ये कैसा रूप धारण किया है? हनुमान जी ने अपने भोलेपन से कहा, स्वामी, जब उंगली भर सिंदूर लगाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है, तो फिर क्यों ना मैं सारे शरीर पर इसे लगाकर आप भगवान श्री राम को अजर अमर कर दूं। उनके सरल भाव पर मुग्ध होकर राम जी ने यह घोषणा करा दी कि जो मंगलवार के दिन मेरे अनन्य प्रिय श्री हनुमान को तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस पर माता जानकी के वचनों में हनुमान जी को और भी अधिक दृढ़ विश्वास हो गया।